मेरे नसीब में है दोस्त। जब किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया गया, आइए जानते हैं जब किशोर कुमार पर पाबंदी लगी, मोहम्मद रफी ने ऐसा क्या किया जिसने इतिहास में एक अलग ही मिसाल कायम कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिव्यूज एंड सिनेटॉक्स चैनल। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो ऐसे महान गायकों की जिनकी आवाज ने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाई, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी। दोस्तों, अक्सर लोग इन दोनों को एक दूसरे का राइवल यानी प्रतिस्पर्धी मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये कहानी है प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर बनी एक सच्ची दोस्ती की। 1950 से लेकर 1970 तक रफी साहब और किशोर कुमार दोनों ही बॉलीवुड के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे। जहां रफी साहब की आवाज में नजाकत, दर्द और रूहानी एहसास था, वहीं किशोर कुमार की आवाज में मस्ती, ऊर्जा और अलग ही अंदाज। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि दोनों ने कभी एक दूसरे को अपना विरोधी नहीं माना। किशोर कुमार, जो खुद एक बेहतरीन सिंगर थे, वो रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। कई बार ऐसा हुआ कि जब किशोर कुमार एक्टिंग कर रहे होते थे तो अपनी ही फिल्मों में गाने के लिए वो रफी साहब की आवाज चुनते थे। यहाँ तक कि फिल्म चलती का नाम जिंदगी जैसे दौर में भी किशोर कुमार ने रफी साहब को गाने का मौका दिया। बात को पहले तू तोल लब पे या बाद में प्यार से तू बोल। सच में रफी साहब का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने कभी किसी के लिए गाने से मना नहीं किया। फिल्म प्यार का मौसम में असल में 2 वर्जन में रिकॉर्ड हुआ था, मोहम्मद रफी की आवाज में तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके, और दूसरा किशोर कुमार की आवाज में। दोनों ही वर्जन आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके। 1950 और 60 का वो सुनहरा दौर जब मोहम्मद रफी की आवाज हर हीरो की पहचान बन चुकी थी। तेरे चेहरे से हटे आँख तो दुनिया देख। छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी। लाखों हैं ऐसे भी हुए हम पे करम आपकी खातिर। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा। उल्फत में ताज 14वीं का चांद हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को जैसे गीत हर दिल पर राज करते थे। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर न आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। वहीं दूसरी ओर किशोर कुमार, जो सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया के इंसान थे। उनका अंदाज, उनका मिजाज सब कुछ हटके था। हम नम 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 बला 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 रे बला 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 रे निगोड़े या गाली दिया देखी तेरी चतुर नार कोड़े देखी तेरी। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी गाता रहे मेरा दिल। किशोर कुमार अक्सर कहते थे, रफी साहब जैसा कोई नहीं, वो खुदा की आवाज है। और मोहम्मद रफी, वो भी किशोर दा की तारीफ करने में कभी पीछे नहीं रहे। 1980 मोहम्मद रफी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरी इंडस्ट्री रो पड़ी। किशोर कुमार भी टूट गए थे। जनाजे के पैरों के पास बैठकर वे काफी देर तक जोर जोर से रो रो कर कह रहे थे, आज मैंने अपना बड़ा भाई, अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया है। 2 जिस्म मगर एक एहसास, 2 आवाजें मगर एक कहानी, रफी किशोर। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो दौर है जो कभी खत्म नहीं होगा। आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो लगता है जैसे दोस्ती सुरों में जिंदा है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, इन दोनों के बीच कभी ईगो क्लैश नहीं हुआ, न ही कभी कोई पब्लिक विवाद, बल्कि जब भी मौका मिला दोनों ने एक दूसरे की तारीफ ही की। आज के समय में जहां कंपटीशन बहुत एग्रेसिव हो गया है, वहीं उस दौर में मोहम्मद रफी ने दिखाया कि एक सच्चा कलाकार कभी दूसरे के गिरने से ऊपर नहीं उठता। उन्होंने अपनी सक्सेस खुद के टैलेंट से कमाई, न कि किसी और की मुश्किलों का फायदा उठाकर। जहाँ एक तरफ लोग इस मौके को करियर बूस्ट बना सकते थे, वहीं रफी साहब ने इसे एक सामान्य दौर की तरह लिया। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ एक महान सिंगर ही नहीं बल्कि एक महान इंसान के रूप में याद करते हैं। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी सरकार ने किशोर कुमार के गानों के लिए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर पाबंदी लगा दी थी, तब मोहम्मद रफी ने एक सच्चे दोस्त और एक महान कलाकार होने का परिचय दिया था। किशोर कुमार पर यह बैन इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की एक रैली में गाना गाने से मना कर दिया था। उस वक्त के सूचना और प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला उनसे नाराज हो गए थे। जब किशोर कुमार के गाने रेडियो पर बजने बंद हो गए, तब मोहम्मद रफी ने उस समय के बड़े अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात। रफी साहब ने दलील दी कि किशोर कुमार देश की धरोहर हैं और
किसी राजनीतिक कारण से एक महान कलाकार की आवाज को जनता तक पहुंचने से रोकना गलत। रफी साहब ने बहुत ही खामोशी से अपना प्रभाव इस्तेमाल किया। उन्होंने अफसरों को समझाया कि संगीत और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। उस समय लोग रफी और किशोर को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी राइवल मानते थे, लेकिन रफी साहब ने साबित कर दिया कि उनके मन में किशोर के लिए सिर्फ सम्मान और प्यार था। रफी साहब और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अन्य दिग्गजों के दबाव और बातचीत के बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और किशोर कुमार पर से ये बैन हटा लिया गया। मोहम्मद रफी इतने दरियादिल थे कि उन्होंने कभी इस बात का श्रेय नहीं लिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि किशोर उनका छोटा भाई है और उनके साथ जो हुआ वो नाइंसाफी थी। जब किशोर कुमार मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो रफी साहब ने बिना बताए उनकी मदद की। यही कारण है कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री में रफी किशोर की दोस्ती को मिसाल के तौर पर देखा जाता है। मोहम्मद रफी ने 1940 से 1980 के दशक तक कई पीढ़ियों के लिए गाया और आगे आने वाले गायकों को प्रेरित किया। किशोर कुमार 70 और 80 के दशक में अपने चरम पर थे, खासकर राजेश खन्ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। और अमिताभ बच्चन के लिए उनकी आवाज आइकॉनिक बनी। बनाओ रसवाला, खुल जाए बंद अकल का तार। लेकिन उनका प्रभाव काल अपेक्षाकृत छोटा रहा। लंबे समय तक असर छोड़ने में रफी अधिक सफल रहे। मोहम्मद रफी एक अधिक परिपूर्ण और बहुमुखी गायक साबित होते हैं। दुनिया में कहाँ आराम कोई, आपकी छाया है सर पे तो कर जाएंगे। आज के दौर में जहां हर जगह कंपटीशन देखने को मिलता है, अब वहीं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्ची कला और सच्चे इंसान कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, एक दूसरे को और बेहतर बनाते हैं। यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की जुबानी सुनिए। रफ़ी साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो। रफ़ी साहब सीनियर थे और शुरू में रफ़ी साहब मेरे ख्याल से 4 साल बड़े थे उनसे। और वो कहूँगा बहुत एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट, वो तो हमेशा रहा, अभी भी है। मतलब कि हाँ, हालांकि 2 ग्रुप हो चुके हैं जो आपस में मारामारी करते हैं, झगड़ा करते हैं। दैट्स ओके, वो तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते ही नमस्कार करने की इच्छा होती है। ही वॉज ए ग्रेट सिंगर और बहुत ही अच्छा गाते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार का गाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। रफ़ी साहब कहेंगे कि एक ही पैदा किया अल्लाह ने। कि रफ़ी साहब के सबसे बड़े फ़ैन जो है वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके सबसे बड़े फ़ैन जो हैं वो नाम लेता हूँ, आप लिखिए। किशोर कुमार रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन, मुकेश, समझिए आप, महेंद्र कपूर, और नाम निकालिए आप, मन्ना डे, हेमंत कुमार, जो भी हैं सब हमेशा रफ़ी साहब को इतना मानते थे। तो उनके फ़ैन तो यही हैं, तो और हम किसकी बात करें। उनकी गायकी के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मतलब ये कुछ चांद के बारे में बात करने वाली बात है। तो उसमें कुछ कहने, जैसे मैंने आपके सामने दिलीप कुमार के बारे में कहा था कि ये रफ़ी साहब का भी वही कैलिबर है एज अ सिंगर कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक लाइन कहूँगा, बहुत लंबी नहीं कहूँगा, कि सिंगर्स बहुत आ जाएंगे, शायद ये वैक्यूम फिल भी कर देंगे रफ़ी साहब का, लेकिन रफ़ी साहब वापस नहीं आ सकते। वो जो उनकी बात है वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती। जो उनकी आवाज़ में एक बात है, मुझे नहीं लगता कभी भी आ सकेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।